नमस्कार मेरे ज्ञान के साथियों, आपने थंबनेल में पढ़ ही लिया होगा कि आज का हमारा डिस्कशन टॉपिक क्या है। चैनल पे अगर पहली बार आए हो तो हमारे साथ जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ, मस्त और व्यस्त होंगे। स्वस्थ होंगे शरीर से, मस्त होंगे मन से और व्यस्त होंगे अपने अपने कामों में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। हम लोग नोट का इस्तेमाल रोज करते हैं क्योंकि एक बेसिक ज़रूरत है। इसका इस्तेमाल के बिना हम रह ही नहीं सकते हैं। जैसे नेता वोट के बिना नहीं रह सकता, किसी काम का नहीं, तो हम नोट का इस्तेमाल रोज करते हैं। और हर एक नोट पे, चाहे वो कितना भी रुपया का नोट हो, हर एक नोट पे ऐसे नंबर प्रिंटेड हमें मिल ही जाते हैं। कभी सोचा है इन नंबर्स का क्या होता है? मतलब इनको छापने, इसको प्रिंट करने के पीछे आरबीआई का क्या है मकसद? ठीक इसी तरह एक और टॉपिक हम लेते हैं आज डिस्कशन के लिए कि जो नोट फट जाता है, पुराना हो जाता है या चलन के लायक नहीं होता है, उसका आरबीआई क्या करता है। तो दोनों ही टॉपिक आज हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर वीडियो ठीक लगे तो लाइक करके जाना। इन नंबर्स का जो नोट पे प्रिंटेड होता है, आरबीआई इसको छापता है, प्रिंट करता है अपना रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए। कैसे? आरबीआई हर साल लाखों की तादाद में, लाखों की संख्या में बहुत सारे नोट छापता है और आरबीआई को इसका हिसाब रखना पड़ता है, लेखा जोखा रखना पड़ता है कि बाजार में अभी फिलहाल कितना नोट चलन में है और कितना नोट चलन से बाहर कर दिया गया है या बाहर हो गया है। ये मोटा मोटी बात मैं आपको बता रहा हूं। हालांकि इसके बहुत सारे फंक्शंस और बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप डिटेल में जानना चाहेंगे तो कमेंट करके बताएंगे, तो मैं इसके ऊपर में एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा। लेकिन मैं मोटा मोटी मेन मुद्दे की बात बता रहा हूं कि लेखा जोखा रखने के लिए, हिसाब मेंटेन करने के लिए, रिकॉर्ड में रखने के लिए इन नंबर्स का इस्तेमाल होता है। इसलिए आरबीआई ऐसे नंबर्स या ऐसे कोड हर एक नोट पे छाप देता है और ये एक विशेष नंबर है जिसकी मदद से आरबीआई अपना रिकॉर्ड मेंटेन करता है। साथ ही एक बड़ी अहम और इंपॉर्टेंट बात, हमारी महंगाई से भी ये नंबर कनेक्टेड है। कैसे? आरबीआई बाजार में नोटों का कंट्रोल रेपो रेट की मदद से करता है। वैसे तो ये कमर्शियल लाइन में यूज़ होता है, ये एक अलग वर्ड है, पर हम इसको आसान भाषा में समझ सकते हैं कि बाजार में नोटों की संख्या जब कभी ज़्यादा या कम हो जाता है तो उसे मेंटेन करता है। यानी कि बहुत ज़्यादा नोट हो गया है तो उसे कम करना है, या कम नोट बाजार में चलन में है तो उसे बढ़ाना है। इसकी संख्या को मेंटेन करता है आरबीआई, जिस प्रोसेस से, उसका नाम है रेपो रेट। तो हम जानते हैं समय समय पर आरबीआई, आप खबरों में सुनते होंगे, रेपो रेट कभी बढ़ा देता है, कभी घटा देता है। यानी कि वो चलन में नोटों की संख्या को मेंटेन करता है, बैलेंस में रखने का कोशिश करता है। इसी तरह से ये महंगाई से कनेक्टेड है। जब बाजार में नोटों की संख्या बढ़ जाती है तो महंगाई बढ़ती है और बाजार में नोटों की संख्या कम होती है तो महंगाई घटती है। और ये जो है नोटों की संख्या बाजार में कितना है, ये किसकी मदद से आरबीआई को पता चलता है? इसी नंबर के रिकॉर्ड की वजह से। तो समझ में आ गया आपको कि आरबीआई को पता होता है कि मार्केट में अभी कितना नोट चल रहा है और वो किसके मदद से पता चलता है? उसको अपने रिकॉर्ड की मदद से। और रिकॉर्ड वो रखता किसके हिसाब से है? इन नंबर से। क्लियर? दूसरी बात कि जो नोट चलन में नहीं होता है वो क्या करते हैं? तो जो चलन में नोट नहीं होती है, जो भुगतान की स्थिति में नहीं होता है, उसे हम और आप किसी भी बैंक के किसी भी ब्रांच में ले जाके बदल देते हैं, या आरबीआई का जो लोकल ऑफिस होता है वहाँ ले जाके हम जमा कर देते हैं। इस तरह से आरबीआई के पास हर साल लाखों करोड़ों की संख्या में नोट पहुंचते हैं जो रद्द हो चुके हैं, खराब हो चुके हैं तरह तरह के रीज़न से, और वो चलन में अब इस्तेमाल करने के लायक नहीं है और इसका वजन लाखों टन में आता है। इन नोटों को आरबीआई नष्ट कर देता है, चाहे हम उसको वापस गला देते हैं या उसको हम रीयूज़ जो करने लायक होते हैं वापस उससे नोट बना सकते हैं, या फिर उसको दूसरे कामों में, कुल मिलाकर के एक शब्द में बात ये होती है कि उसे नष्ट कर दिया जाता है, वो नोट ख़त्म कर दिया जाता है। और कौन से नोट कितना ख़त्म किया जा रहा है, ये वाला बात भी रिकॉर्ड में रखा जाता है इसी नंबर की मदद से। तो आज आप मोटा मोटी समझे कि आरबीआई बाजार में लिक्विडिटी को मेंटेन करने के लिए, अपने पास लेखा जोखा हिसाब रखने के लिए इन नंबर्स को हर एक नोट पे प्रिंट करता है। जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक बनता है और कमेंट करके बताइए अगला आप किस टॉपिक पे डिस्कशन चाहते हैं। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए और जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।